बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अभी दोस्तों ये जोन लगा पड़ा है, H4 का जोन है, तो इसको फिर से लगाना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। तो मार्केट ने ये H4 का जोन प्ले किया था, ये देखें H4 यहाँ से बुलंद हुआ, ये टॉप बनाया, ठीक है जी। टॉप से फिर ये इसने बॉटम लगाया 44 45 फेड शेयर पावर मीटिंग में, और देखें पिन पॉइंट हमारा ये जोन प्ले हुआ है, वो कि खासा बड़ा था क्योंकि H4 का था, 90 से लेके 2816 तक तकरीबन $26 का जोन था। बहरहाल प्ले हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अब देखना ये है, इसको रिमूव कर दें बस, क्योंकि ये प्ले हो चुके हैं, ये हट गया। तो अब जो हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे, देखें ना, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये यहाँ तक, ठीक है जी, रिट्रेसमेंट यहाँ तक आई, ऐसे ही है ना। तो ये वाला एरिया अब ये कट हो जाएगा, सही। तो हमारे पास सिर्फ ये एरिया बचेगा जिसके ऊपर हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। मैं आपको रिट्रेसमेंट का तरीका जो एक्चुअल लगाया जाता है, जो जिस चीज़ की रिट्रेसमेंट हो जाती है, जिस एरिया की रिट्रेसमेंट हो जाती है, तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अब इसके ऊपर रिट्रेसमेंट लगाई जाए, सॉरी, हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे इस एरिया से 44 से, ठीक है। यहाँ से मार्केट उठी थी, टॉप क्या बनाया मार्केट ने, 17 बनाया। तो क्या जोन है, 68 से 74 तक जोन, ठीक है, छोटा जोन है। 68 से 74 तक मार्केट को यहाँ आना चाहिए, और अगर यहाँ आई तो ज़रूर बाय करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, और वो प्रॉफिट में चलेगी। तो H4 में ऊपर देखा जाए तो एक किस्म का इवनिंग स्टार दे रही है, ठीक है जी। शक्ल इसकी जैसी भी है, बहरहाल इवनिंग स्टार जैसी है, ज़्यादा ना सही, चलो थोड़ी सही, बहरहाल इसको एक अच्छी रिजेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ये प्ले हुआ तो कम से कम 2 से 3 कैंडल्स H4 की हमें ज़रूर मिलेंगी डाउन साइड में। 68 मेरे ख्याल में इसका लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे मार्केट को नहीं गिरना चाहिए। ये बात तो होगी यहाँ, ये बात है तय, ठीक है जी। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि 89 2789 मार्केट का ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो अब देखें ना, मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 88 को यानी ऑल टाइम हाई को सपोर्ट बनाया। मेरी ख्वाहिश थी कि यहीं से मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो जोन भी था, गोक जोन का निचला हिस्सा था। बहरहाल इसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के मार्केट ने लामाल अप ही जाना था, तो अप गई। तो अब देखें मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर इसी सपोर्ट वो हमारे सामने आएगी, सिंपल सी बात है। इसको मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। तो इसको हम अपने माइंड में रखेंगे कि जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है, यानी पहले वो रेजिस्टेंस थी, तो अब वो सपोर्ट बन गई है जो ऑल टाइम हाई था। तो अब अगर मार्केट 88 87 इस एरिया को ब्रेक करेगी तो तभी नीचे आएगी। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अच्छा, फिर ये तकरीबन मार्केट 97 के ऊपर 98 के ऊपर रुकी हुई है, तो नीचे तकरीबन $10 का मतलब है, गैप है पड़ा। तो ये भी पॉसिबल है कि M15 में मार्केट 87 89 यहाँ राउंड अबाउट यहाँ आए, यहाँ से 5 7 8 10 डॉलर ऊपर जाए, ऊपर से फिर जब दोबारा नीचे आएगी तो फिर ये हमारे जो बाय जोन तक पहुँच सकती है। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखें कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती, यूनि डायरेक्शन नहीं चलती, बल्कि वो जिग जैग करती हुई या पुल बैक बनाती हुई मार्केट चलती है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, दोनों सूरतों में। तो बहरहाल अगर 88 89 तो M15 में जाके देखेंगे, अगर हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन मिली तो स्काल्पिंग बाय करेंगे, स्काल्पिंग बाय। तो लॉन्ग बाय के लिए वही 68 से 74 के राउंड अबाउट, तो इस एरिया से हम इंशाल्लाह ज़रूर अपनी बाय की एंट्री प्ले करेंगे। डेली में चले जाएं तो हम डेली में आ गए। इस वक्त नेट का थोड़ा इशू रहता है मेरे पास हमेशा से, जी नेट ऑन हो गया। तो डेली में हम आ गए, अब थोड़ा गौर से देखेंगे हम 17
टॉप बनाया, क्लोजिंग दी 98 के ऊपर, तकरीबन $19, $19-20 बड़ी विक छोड़ी हुई है। अगर $19-20 के ऊपर बड़ी विक छोड़ी हुई है, ऊपर से अच्छी रिजेक्शन मिली हुई है मार्केट को डेली के हवाले से, तो हो सकता है ये इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि मंडे वाली कैंडल, डेली की मंडे की कैंडल रेड रहेगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है, हमने बार बार बाय से गुरेज करना है, क्योंकि ठीक है पिछले 2 दिन स्ट्रांग बाय गई, बल्कि 1 2 3 4 डेज। ठीक है जी, फेड चेयर पावर के बाद 4 दिन मार्केट स्ट्रांग बाय रही। तो उससे पहले बाई ही थी, उससे पहले कौन सा सेल थी? सीधी सी बात है, डेली का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल दे दी तो सेल तो नहीं आ गई वो। देखिए पीछे स्ट्रांग बाय है, 2590 से लेके ना ऊपर तक स्ट्रांग बाय चल रही है, सेल तो नहीं है इतनी। तो सेल मेरे ख्याल में गुरेज किया जाए जितना सेल से उतना ही बेहतर है, एवरीडे बाय किया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डेली के लेवल जो हैं, एक्सटेंशन लेवल, वो ये हैं मेरे पास 39, 28, 39, या इसको 40 कंसीड कर लें आप, 2853 और 2869। तो ये एक लंबा बाय एरिया है, तकरीबन $40 का जोन बन रहा है हमारे पास, ओवरऑल डेली का जोन है। ठीक है जी, तो अगर यहाँ गई सेल तो ठीक है, वो एक अलग इशू है। तो बहरहाल यहाँ तक जाना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ, यानी बाय के हवाले से मार्केट के जो टारगेट हैं डेली के हवाले से, 1-2 दिन की बात तो नहीं है, 3 दिन भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो बहरहाल मार्केट वहाँ तक पहुँच सकती है। इस चीज़ के तकरीबन 90 to 95% चांसेस हैं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, डाउन में नहीं आना। ये चीज़ ज़हन में रखें। तो देखिए मार्केट की ओवरऑल, ये देखो, ये तो दिसंबर का महीना था, मार्केट रेंज बाउंड रही दिसंबर में, तो क्रिप्टो वगैरह का, BTC वगैरह का इम्पैक्ट था। तो पीछे जब भी आप देखेंगे तो मार्केट आप ही है, मार्केट कम से कम गोल्ड की मार्केट के हवाले से तो ये तो बात कंफर्म है कि इसने आप ही जाना होता है और आप ही है। तो वो के हमारे पास एक जोन है, तो हम इंशाल्लाह बाय की एंट्री ज़रूर डालेंगे, लेकिन एहतियात के साथ। हर जगह से बाय तो नहीं करेंगे, तो चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि डेली की कैंडल हो सकता है रेड क्लोज हो। MT4 में चले जाएं जी, MT4 में आ गए, H1 का टाइम फ्रेम है। तो देखें इस वक्त 50 का मूविंग एवरेज H1 में 88 के ऊपर पड़ा हुआ है। 50 का मूविंग एवरेज हमेशा से एक स्ट्रांग मूविंग एवरेज होता है। तो अगर यहाँ आई तो हमें यहाँ $5-7 तकरीबन $8-10 ज़रूर दे के जाएगी बाय के हवाले से। ठीक है जी, एक मतलब जोन ये है, जिस तरह मैंने पहले बता चुका हूँ, इधर मूविंग एवरेज भी उसकी कंफर्मेशन कर चुका है और मैंने ये लाइन लगा दी है। ठीक है जी, ये लाइन लगा दी 89 के ऊपर, ये अब स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट की, सपोर्ट भी है, तो उसके ऊपर 50 का मूविंग एवरेज भी है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, अपने जेन में रखेंगे। H4 में चले जाएं, तो H4 में बस यही है कि RSI ओवरबॉट है अभी तक, तो RSI ओवरबॉट है, तो RSI को भी सेट करना है मार्केट ने बहरहाल। तो इधर 4 घंटे में जो मूविंग एवरेज है मार्केट का 62 के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा नीचे है। तो इस एरिया में ये जो 2 मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं 20 का और 75 का, ये 75 के राउंड अबाउट बन रहे हैं हमारे पास। तो हो सकता है इन एरियाज तक आए और हम इंशाल्लाह इसको बाय करने की कोशिश करें। डेली टाइम फ्रेम में तो इधर कुछ खास नहीं है, तो वीकली स्ट्रांगली ओवरबॉट है, वीक डबल टॉप से भी थोड़ा ऊपर गई है मार्केट। वीकली की रिट्रेसमेंट तो हो चुकी थी, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है। प्रीवियस जो वीक है ना, आपको दिख रहा है ना, प्रीवियस वीक की कैंडल का ये देखें ना, यहाँ तक मार्केट आई थी, इसकी रिट्रेसमेंट तो हो गई थी। तो अब नया वीक शुरू होगा, तो वीकली को तो हम नहीं देखेंगे, अलबत्ता मंथली को ज़रूर देख सकते हैं। मंथली की कैंडल को, मंथली में आमतौर पर 38% रिट्रेसमेंट होती है, 50% बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मंथली में 50% या 60% रिट्रेसमेंट हो, तो 38% रिट्रेसमेंट आमतौर पर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
तो ये मंथली कैंडल है, जो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा कल से, तो उसमें थोड़ा बहुत मंथ की रिट्रेसमेंट मार्केट दे सकती है, क्योंकि जो नया मंथ शुरू होगा वो एज इट इज़ तो नहीं कि मार्केट बॉडी शुरू कर दे और ऊपर जाना शुरू कर दे। पहले मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद जब ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे विक बनेगी, क्योंकि कैंडल के ऊपर नीचे विक होना लाजिम है, ये आम तौर पर लाजिम है। कभी कभार ऐसा होता है कि विक नहीं देती, जिस तरह करके ये कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है जी, इसके नीचे मार्केट ने विक नहीं छोड़ी है, और छोड़ी है तो दूसरी कैंडल के नीचे बहुत कलील विक, देखें इसके नीचे ऊपर नीचे बिल्कुल कोई विक नहीं है, ठीक है। आम तौर पर, ख़ास तौर पर नहीं, आम तौर पर ये हो जाता है कि मार्केट थोड़ी बहुत विक ज़रूर बनाती है। तो दोस्तों ये एनालिसिस था हमारा मंडे वाले दिन के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो लेवल बताए गए हैं मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स के मुताबिक काम करेगी। बीटीसी को चेक कर लें, बीटीसी हमेशा मुझे भूल जाता है, तो बीटीसी में हम आ गए। बीटीसी ने कल मैं बाय की कोशिश की तो बीटीसी ने हमारा बाय जोन ऊपर वाला तोड़ दिया जो 1 लाख के ऊपर पड़ा था। अब देखें, अब मार्केट 96 97 वाले जोन को प्ले करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। गो के आज मार्केट स्लो है, क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे है। कल देखेंगे इंशाल्लाह मंडे में मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी तो ये जोन प्ले हो सकता है। तो काफ़ी दोस्त बैठे हैं बेचारे बाय में, तो बाय तो उनकी निकल जाएगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, डेली टाइम फ्रेम में आ जाए और इस चीज़ को भूलना नहीं है आपने। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लेवल लगाए हुए हैं, 87 और 90 ये जोन प्ले हो चुका है और हमने यहाँ से बाय किया था, आपकी समझ में आ गया। अब एक जोन ऐसा पड़ा हुआ है जो अभी तक प्ले नहीं हुआ, 81 से 84 तक, 81 से 84 तक ये जोन अभी तक प्ले नहीं हुआ। तो ये किसी भी वक्त प्ले हो सकता है, चाहे महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं। तो आमतौर पर मई, जून, जुलाई, अगस्त ये बीटीसी इसमें डाउन आता है। बीटीसी आमतौर पर जो है ना दिसंबर, जनवरी ये आमतौर पर हाई रहता है, तो बाकी जून, जुलाई, अगस्त इन दिनों में बीटीसी थोड़ा डाउन रहता है। तो बहरहाल ऑल टाइम हाई तो लगा चुका है बीटीसी। तो अब अगर नीचे आए, जितना नीचे आए तो उतना बाय करना ज़्यादा बेहतर है, एवरी डे को बाय, या फिर इस तरह कह लें एवरी डे बाय तो नहीं, एवरी टॉप सेल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट ने 80 to 84 लगाना है। तो बड़ी इक्विटी वाले दोस्त इसको ट्राई किया करें, छोटी इक्विटी वो बिल्कुल भी ना छेड़ा करें, क्योंकि देखें ना कल जो हमारा जोन था 1 लाख वाला, वो मार्केट ने ब्रेक किया। पहले तो प्रॉफिट देती रही, $3 $4 $6 7 तक प्रॉफिट में चलती रही, तो फिर अचानक हम फूट के मैंने देखा तो ब्रेक हो चुका था। तो बहरहाल छोटी इक्विटी वाले इसको टच ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एवरी टॉप सेल किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।